इधर अमायरा बेहद गुस्से में थी। वह कार को जैसे तैसे भगाते हुए देर रात को घर पहुंची और मेन गेट के अंदर जाते ही जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे। एक तो टेंशन से राना को नींद नहीं आ रही थी और अभी कार की तेज हॉर्न सुनकर घबरा कर उठ गया। अभी कौन आया होगा, कहीं देव तो नहीं? अब तो उसकी बेटी की शादी भी हो गई है तो शायद बताने आ गया, अब अपना असली चेहरा दिखाने आ गया। सोचकर ही उसके नथुने फूलने लगे। वह झटके में उठ खड़ा हुआ, अपना कगन कमर में खोस लिया और बाहर निकला। कौन है? सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हुए वह बाहर निकला तो सामने बेटी अमायरा को देखकर चौंक गए। तुम यहाँ कब और क्यों आई? मना क्या था तुम्हें आने से और फिर भी आ गई तो आने से पहले एक बार खबर क्यों नहीं किया? पता है ना तुम्हारी जान को यहाँ खतरा हो सकता है। कैसे अनुभव तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? तुम्हें साफ साफ मना किया था मैंने आने से, लेकिन फिर भी क्यों आ गई? चुप रहे पापा, बिल्कुल चुप रहिए। कितना नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। उससे मेरे जान को कोई खतरा नहीं है। अभी अभी उसकी शादी अटेंड करके आई हूँ। लेकिन हाँ, आप सीरियस नहीं हुए तो आपके साथ मैं भी अपने जीवन से हाथ धो लूंगी। एक काम आपसे नहीं हुआ कहा तो भी किस काम की बात कर रही हो तुम? क्या कहा था तुमने? मुझे क्या कहा था? आपको याद नहीं? मैंने कहा था अनुभव और अदर का शादी कर रहे हैं, रोक लेने के लिए। अरे लेकिन तुमने कब कहा, कब फोन किया? चलिए पापा, आपको कुछ याद नहीं रहता लगता है। उम्र के साथ आपकी मेमोरी भी लॉस हो रही है। जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो जो कुछ भी आपके पास है वह भी बचने वाला नहीं। तुमने फोन किया था मुझे जब आपको याद नहीं, फिर अब बात करके कोई मतलब नहीं। तो अब आप मेरी बात मानिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। इकलौती बेटी हो, इसके लिए कुछ नहीं कह रहा तो सर पर चढ़ती जा रही हो। कब फोन किया था तुमने? राना ने अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर जोर से डपट हुए कहा। अरे दिन में फोन किया था आपको, मैंने ही आपसे कहा था उसकी शादी रोकने के लिए। सुनकर राना का गुस्सा और बढ़ गया। जी मैं आया बेटी को अभी दो जाप सदू पर सामान्य होते हुए कहा। तुमने जब फोन किया तो बताया क्यों नहीं? अपना नाम और कहाँ शादी हो रही है यह भी तो तुमने नहीं बताया। काफी कोशिश करने के बाद भी पता नहीं लगाया और ना ही तुम्हारा फोन लगा, ना तुमने दोबारा किया। यह किसकी गलती है? अगर तुम वाकई उसकी शादी में गई थी तो क्या सिर्फ बारात में शामिल होने, बैंड पर नाचने और खाना खाने के लिए? अरे तुम मेरी बेटी हो, जैसे ही देखा तभी उसकी बैंड बजा देती, उड़ देती। गोली से जो होता देख लेता, संभाल लेता। पापा जितना आप सोच रहे हैं ना इतना नहीं था। दिखने में नहीं आ रहा था पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, हर जगह अनुभव के आदमी घूम रहे थे। फिर भी एक बार कामयाबी के बेहद करीब थी, तभी ना जाने कहां से अनुभव आ गया। उसने मुझे कुछ कहा तो नहीं, पर शायद उसे भी मुझ पर शक हो गया। उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर ही थी। अरे शक नहीं, वह तुम पर नज़र रख रहा था, मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारा किडनैप करना चाहता था। पहले ही दोनों बाप बेटी के दरवाजे पर ही गर्मागर्म बहस शुरू हो गई थी। यह सुनकर रक्षा भी बाहर आई। किससे बात कर रहे हो तुम? इतनी रात गए और सामने अमायरा को देखकर चक रक्षा चौंक गई। अरे बेटा तुम कब आई और यहाँ क्यों खड़ी बहस कर रही हो? जल्दी अंदर आओ, आजकल हजारों दुश्मन बन गए हैं। दोस्ती का चोला और ना जाने कितने दुश्मन हैं। कानों कान खबर लग जाएगी। उस अनुभव को जानते नहीं तुम कितना खतरनाक इंसान। वह अगर उसे भनक भी लग गई तो अपनी मकसद को पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। मुझे नहीं पता था मेरे फैंस इतने डरपोक है। और हाँ, उसका तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं किया तो उस अनुभव से ज्यादा खतरनाक आप लोग बन जाएंगे मेरे लिए। मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे आप लोगों से। ना तो प्रॉपर्टी संभल रही है और ना अपनी बेटी का अरमान पूरे हो रहे हैं और ना वह अनुभव को मात दे पा रहे हैं। आखिर कर क्या रहे हैं आप और आपके आदमी? एक तो देवजय बनकर धोखा दे रहा था। अनुभव ने अदरका से शादी कर ली, मतलब प्रॉपर्टी भी उसके हाथ से निकल चुकी थी और अब बेटी भी यूं खरे खरे सुना रही थी। यह देखकर राना का दिमाग भन्ना गया। उसने तुरंत हाथ उठा लिया। चुप रहो, बिल्कुल चुप। अब आगे एक शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐरे गहरे इंसान की बेटी नहीं हो, मेरी बेटी हो। किस चीज की ट्रेनिंग नहीं दिलाई है तुम्हें? इसका उपयोग क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो मुझे क्यों नहीं फोन किया? वहां बैठकर दोनों की शादी एंजॉय कर रही थी तुम दोनों बाप बेटी, आपस में क्यों झगड़ रही हो? अंदर चलिए, मुझे
तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तब रक्षा दोनों को शांत करवाते हुए अंदर ले गई। देखो, इस तरह लड़ने झगड़ने और आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। अब उसकी शादी हो गई है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहिए। फिर मन में बोली, दुश्मन बनते हैं पर दोस्त बनकर टक्कर दूंगी, वैसे ही मारूंगी जैसे तुम्हारे पिता को मौत दिया था। अरे तुम मन ही मन क्या सोच रही हो? हम लोग कल ही जाएंगे उसके घर अदरक अनुभव से मिलने, उसे अपना आशीर्वाद देने। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? हम उसके घर जाए और तुम्हें लगता है कि वह हमें कुछ नहीं कहेगा? ठिकाने है तभी बोल रही हूँ, और क्यों रहेगा कुछ भी। एक तरह से तो अब ये दोनों हमारे बेटी दामाद हो गए और मैं उसकी इकलौती चाची हूँ, मेरा आशीर्वाद देना तो बनता है। तुम जाना, मैं उस अनुभव के सामने नहीं जाऊंगा। क्यों, डर लगता है? हाँ, यह क्या कह रहे हो तुम? डर रहे हो अनुभव से? अरे नहीं, उससे नहीं, अपने आप से। मैं आप ना खो दूं उसके सामने अनुभव, और उस लड़की को देखते ही कुछ करना बैठूं। ठीक है, तुम मत जाना, पर मैं जाऊंगी। फिर क्या होगा? वह तुम हम पर छोड़ दो, क्या करना है? ठीक है, अभी जो अमायरा अपने कमरे में जाकर आराम करो, बोलकर अपने अपने कमरे में गए। लेकिन नींद तीनों में से किसी को नहीं आई। अमायरा जहां आद्रिका को रास्ते से हटाने और अनुभव को अपना बनाने के धीर बुन में लगी थी, वही राना को का पर्दाफाश करना और अनुभव को उसने उसके घुटने पर लाकर फिर तीनों को एक साथ खत्म करने के सपने बुन रहा था। वही रक्षा गुस्से में धधक रही थी। यह 20 साल की लड़की तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकली, इसका खेल तो खत्म करना पड़ेगा। पता नहीं अब अगली सुबह क्या होने वाला है, किसे कामयाबी मिलेगी और किसे हार। इसी उधेड़ बन में तीनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अगली सुबह अदरका की आँख खुल से पहले अनुभव उठ गया तो सबसे पहले नजर बेड पर गई, जहां वह अदरका बेफिक्र होकर सो रही थी। उसका आधा ब्लैंकेट बदन पर था और आधा बेड से नीचे लटक रहा था। उसकी दोनों खुली टांगें यूं बाहर दिख रही थी, जिसे देखते ही अनुभव ने नजरें फेर ली और मन में कहा, क्या बेतरतीब ढंग से सोती है। यह 21 साल की होने जा रही है, इतनी भी कम जज तो नहीं है। मन में बोलते हुए अनुभव ने दाएं बाएं सिर हिला लिया और अपना फोन लिया तो देखा उस पर जय के अनेकों मिस्ड कॉल थे। उसने इग्नोर किया और उठकर फ्रेश होने जाने लगा। तभी एक बार फिर कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और बेहद रूद आवाज में बोला, जो अपने बॉस का नहीं हुआ वह मेरा तो कभी नहीं हो सकता। तो बोल, किस लिए बार बार कॉल कर रहा है? क्या चाहिए? उस गोल्ड और उस हथियार में से हिस्सा तो कान खोलकर सुन ले, कुछ नहीं मिलने वाला तो हेल्प भी नहीं करता तो भीम उसे राना के हाथ नहीं लगने देता। मुझे कुछ नहीं चाहिए अनुभव, बस तुझे कुछ इन्फॉर्म करना था। इस बार का गल राना के हाथ लग जाएगा अगर तुम चाहो तो। नहीं चाहिए, और आइंदा मुझे कॉल मत करना, और ना ही मेरी मदद करने की तुम्हें कोई जरूरत है। जरूरत है? बेटा जय के मुंह से अनायास निकल गया, लहजे में बात करना मेरे साथ और मेरी मदद करने की बात करने वाला तुम होते कौन हो? सॉरी, गलती हो गई अनुभव ठाकुर। और मैं कौन हूँ? तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं, अपना शुभ चिंतक समझ लो। अकेला काफी हूँ, मुझे तुम जैसे शुभ चिंतकों की जरूरत नहीं। अपने बॉस के लिए शुभ चिंतक बनो और उसे भी तुम्हारे लिए बनने दो, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। फिर उसने फोन काट दिया और बेड पर अपना ब्लैंकेट और तकिया रखा। अदरका को अच्छे से ब्लैंकेट उठा दिया और फ्रेश होने चला गया। उधर जय यानी देव जोर से हंसने लगा। वाह, क्या एटीट्यूड है, मेरे बेटे का होना भी चाहिए। आखिर तुम मेरे बेटे हो। चलो, बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आऊंगा। बहुत दुख तकलीफ अकेलापन झेल लिया तुमने, अब सुख के दिन आएंगे जब हम साथ रहेंगे। इधर अदरका की आँख खुली तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा कर अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठी। घड़ी में समय देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। ओह, आज तो मेरी पहली रसोई है और मैं पहले ही दिन लेट हो गई, पर यह मेरा पति दैत्य कहाँ गया? बोलते हुए चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ाई। यह मुझसे पहले उठ गया क्या? फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? शायद जानबूझकर नहीं उठाया। सोच रहा होगा कि कल शादी में हुए सभी रस्मों की वजह से मैं थक गई होंगी। हाय, कितना केयर करता है मेरी, खुद ही खुद में बात कर वह खुश रही थी। फिर वह ब्लैंकेट साइड करते हुए फटाफट उठी और झटपट जाकर फ्रेश हो गई और बाथरूम पहने हुए क्लोसेट रूम में गई। क्या पहनूं? फिर उसने एक शॉर्ट्स और टॉप निकाला। फिर याद आया, अरे नहीं, मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ, मुझे तो साड़ी पहननी पड़ेगी। उसने लाल रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी निकाली, मैचिंग ज्वेलरी और चोरियां भी
निकाल कर रख ली। फिर झटपट पेटीकोट और ब्लाउज तो पहन लिया, लेकिन साड़ी नहीं बांध पा रही थी। नीचे का प्लेट्स बन रहा था तो ऊपर का नहीं बनता, अगर ऊपर का पल्लू का प्लेट्स बन जाता तो नीचे खराब हो रहा था। कुछ ही देर में वह जल्ला पड़ी। क्या करूं, साड़ी तो पहनने नहीं हो रहा, अब किसे कहूं? घर में तो कोई औरत भी नहीं जिसकी मदद लूं। यह अनुभव कहाँ चला गया? सुबह सुबह जब से उठी हूं एक बार भी दिखाई नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़कर चला गया? वो सोचते ही वह चहक उठी। पूरे कमरे में साड़ी को कमर में यूं ही लपेटे, पल्लू हाथ में था। मैं भाग कर देखने लगी और साथ में आवाज भी देती रही, अनुभव अनुभव कहाँ हो तुम? अनुभव ने जब जवाब नहीं दिया तो फिर जिम में जाकर देखा तो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। वह वहीं पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। अनुभव ने भी देख लिया पर उसने ध्यान नहीं दिया। इतना इग्नोर करने की जरूरत नहीं, चलो खत्म करो अपना जिम, आओ मुझे कुछ काम है। उसने एक बार में ध्यान नहीं दिया। जब दोबारा कहा तो फिर वह अपना पसीना पूछते हुए बाहर आया। अब क्या काम है? तुम मुझे रात भर परेशान करती रही और सुबह होते ही फिर से तुम्हारा नौटंकी शुरू हो गया। और यह तुम किस तरीके से कपड़े पहनी हो? ढंग से कपड़ा लपेट। अरे वही तो बोल रही हूँ, सड़ी बांधने में थोड़ी हेल्प करो ना, मुझसे नहीं हो रहा। देखो सुबह सुबह उससे ही मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर नहीं बांधने आ रहा तो और भी कपड़े हैं, कुछ भी पहन लो, पर मुझे मत कहो तुम मेरे पति हो। अब तुम्हें नहीं कहूँ तो किसे कहूँ? और तुम्हारे घर में दूसरी औरत तो जाने दो, मेरी सासुमाँ भी तो नहीं है जिसकी मैं मदद लूँ। देखो जिस चीज के लिए मना करता हूँ वही बार बार क्यों बोलती हो? मैंने कहा और भी कपड़े हैं, पहनना है तो पहनो, वरना जो करना है करो, मेरा सर मत खाओ। और मैं जा रहा हूं तो झंग से घर में रहना, बिना मुझसे पूछे किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सुनो, आज कहीं मत बाहर जाना, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए आज मैं साड़ी पहनकर रसोई में जाऊंगी और कुछ मीठा बनाऊंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है, हलवा या खीर? मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं और यह सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी खाना खाना है या बनाना है रामू काका को कहो बनाने की के लिए, उन्हें को बनाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे यह एक रस्म होता है, हेल्प करने दो ना, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। बोलते हुए उसके हाथ में साड़ी का एक कोना पकड़ा दिया। अनुभव चिस गया, यह क्या बदतमीजी है? हर वक्त अपनी जिद करती रहती हो, बात मनवाती रहती हो, कान खोलकर सुन लो, यह तुम्हारे फालतू कटम नहीं झेलने वाला। बोलकर उसने झटके में पल्लू छोड़ दिया। सुनो, शादी करने के लिए मैंने नहीं कहा था, तुमने फोर्स किया था, और अब चाहे जो भी हो मेरे तंत्रम तो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। चलो मेरी हेल्प करो। एक बार कहा ना, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। अनुभव ने बेहद गुस्से में कहा, ठीक है, अब मुझे भी तुमसे हेल्प नहीं लेनी, अब आओगे तो भी नहीं लूंगी, मैं जा रही हूँ। फिर अगले ही पल आवाज लगाई, राजन राजन कहा हो तुम? जरा मेरी सड़ी बांधने में मेरी मदद कर देना, तुम्हें तो आता होगा शायद। बोलते हुए उसने जानबूझकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। यह सुनकर वह चटके में मुड़ा और उसकी बाह पकड़ खींच लिया। जबान संभाल कर बात करना और दोबारा यह ना मुंह पर आना नहीं चाहिए। चलो बताओ क्या हेल्प करनी है, क्या नहीं हो रहा है तुमसे? देखो यह पल्लू का प्लेट्स नहीं बन रहा, बार बार खुल रहा है, तो मैं क्या करूं? देखो मैं इसे बनाकर देती हूं। और वह प्लीट्स बनाने लगी तो अनायास अनुभव की नजरें उसके सीने पर चली गई तो वह जरा असहज हो गया और उसने नजरें फेर ली। यूं इस तरह नजर फेरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी है, कोई और नहीं। लो तुम इसे अच्छे से पकड़ो और उधर शोल्डर पर पिन लगाओ, अच्छे से लगाना, मुझे चुभना नहीं चाहिए। पिन लगाते समय अनुभव मन ही मन सोच रहा था, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? लोग खौफ का दूसरा नाम मुझे कहते हैं, मेरा नाम सुनकर कांपते हैं, जैसा बोलूं वैसा करने को तैयार है। और यह एक लड़की है जिसके मन में मेरा डर तो दूर, जरा सा संकोच भी नहीं है। मुश्किल से महीने भर पहले मुझसे मिली है, कल शादी हुई, कितनी जल्दी रिश्तों को स्वीकार कर लिया, सहेज हो गई। और तो और मैं भी इसकी बातें मान रहा हूँ, वाकई यह तो एक चमत्कार जैसे है। वही अदर का मन ही मन सोच रही थी, जीवन से तुम्हें अब तक भले ही कितने ही करब अनुभव मिले हो, तुम कितना भी रूद खौफनाक हो, पर तुम्हें बदल कर रहूंगी। मेरा नाम सिर्फ अदर का नहीं, मेरे इरादे भी चट्टान की भांति मजबूत है। तुम्हारे जीवन में जगह तो बना लूंगी, तुम्हारे दिल में भी बना जगह बना कर रहूंगी। जो जीवन तुम जी रहे हो उसे मैं
बदल कर रहूंगी आखिर पात नी हूँ तुम्हारी प्यार करती हूँ तुमसे। तभी हल्का सा पिन कंधे में टच हुआ और अदर का जोर से चिल्लाई, अरे तुम पिन चुप हो रहे हो, आराम से लगाओ ना। अरे हो गया, अब बस में जाऊं, नहीं बैठो और यह नीचे वाली प्लेट्स ठीक करो। वह नीचे बैठ गया और जैसे जैसे अदर का बोलती गई वैसे वैसे करता गया। हाँ हो गया अब, थैंक यू। अनुभव उठ खड़ हुआ। लाल साड़ी में वह बेहद प्यारी लग रही थी, ना चाहते हुए भी एक पल के लिए उसकी नजरें उस पर ठहर गई। और इस तरह क्यों देख रहे हो, अच्छी लग रही हूं तो तारीफ कर दो, कुछ लगता नहीं तारीफ करने में। वह गुस्से में अपने होठ का एक कोना ऊपर किया और बिना कुछ बोले जाने लगा। फिर जाते जाते एक बार मुड़कर बोला, इस बार तुम्हारी बात सुन ली तो बार बार जिद मत करना। भला क्यों जिद करूंगी, अगर तुम मेरी बात एक बार में मान लोगे तो। बोलकर वो भी मेकअप करने चली गई। अनुभव ने रामू काका को आवाज लगाई, मेरे लिए कॉफी लेकर आ जाइए काका, और हाँ जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। जी साहब अभी लेकर आया। अदरका ने झटपट मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी पहन ली और सारा श्रृंगार कर एक बार आईने में खुद को देखा, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं, मन में बोलते हुए वह तुरंत कमरे से उतरकर रसोई में चली गई, जहां रामू काका अनुभव के लिए कॉफी बना चुके थे। काका आप क्या कर रहे हैं, अदरका ने आवाज लगाई तो रामू काका ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो देखते रह गए। वाह बहुरानी कितनी सुंदर लग रही है, आप कितनी प्यारी, ईश्वर करे आपको हर बुरी नजर से बचाए। तो अदरका ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए। काका आशीर्वाद दीजिए, सदा सुहागन रहो बहुरानी, धन्य हो गया यह महल जो आपके पाँव पर गए। इस घर का उद्धार हो जाएगा अब, भगवान करे बहुत जल्द। अब इस घर में बाल गोपाल की किलकारी गूंजे। काका आप बहुत दूर के सपने देख रहे हैं, तो क्यों न देखूं जो सपने कभी नहीं देखा वह पूरे हो गए, तो अभी सपने जरूर पूरे होंगे। कौन सा सपना आपने नहीं देखा था जो पूरा हो गया, यही कि इस घर में फिर किसी लक्ष्मी के पाँव पड़ेंगे। लेकिन देखिए पर गए, कितने सुशील सुंदर संस्कारी बहू मिल गई इस घर को। जब इतना हो गया तो आगे के सपने भी जरूर पूरे होंगे। तभी अनुभव ने आवाज लगाई, काका मेरी कॉफी। काका कॉफी मग उठाने लगे तो अदरका ने रोक लिया, आप रहने दीजिए, मैं देकर आती हूँ। और हाँ आज मेरी पहली रसोई है तो सब कुछ मैं बनाऊंगी, आप बस यहाँ खड़े रहकर मुझे बताइए और मेरी हेल्प कीजिए। जी बहुरानी बिल्कुल। अदरका ने ट्रे में कॉफी मग लिया, फिर पायल छन छन छनकाते हुए ऊपर कमरे में गई, जहां अनुभव अभी अभी नहाकर आया था, सिर्फ टॉवल लपेटे हुए था। अदरका बिना आवाज लगाए कमरे में आ और टेबल पर कॉफी रखते हुए बोली, अनुभव तुम्हारी कॉफी। आवाज सुनकर अनुभव ने तुरंत उसकी तरफ देखा और झट से शर्ट पहनने लगा तो हंसते हुए बोली, तुम्हें पहले भी शर्ट लेस देख चुकी हूँ, आराम से रह सकते हो, परेशान होने या शर्माने की जरूरत नहीं। उसने फिर भी शर्ट पहन लिया और पास आकर कहा, तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ यह सब करने की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए रामू काका है, तो फिर क्यों कर रही हो। रामू काका कर रहे थे क्योंकि घर में उनके अलावा कोई करने वाला नहीं था। अब मैं आ गई हूं ना तो तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करूंगी। वह बिना कुछ बोले कॉफी मग उठाने लगा तो अदरका ने चिल्लाकर कहा, इसे उस दिन की तरह तोड़ मत देना। उसने बिना कुछ बोले कॉफी पी लिया। यह देखकर अदरका मुस्कुराने लगी और मग उठाकर जाने लगी तो अनुभव ने उसकी कलाई पकड़ ली, देखो मैं नहीं जानता तुम यह सब क्यों कर रही हो, पर एक बात बता दूं, यह सब करके भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यह शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अभय सर के कहने की वजह से किया है, क्योंकि तुम्हारे जान को उस राना से खतरा है, वह तुम्हें मारना चाहता है। तुम मेरे साथ सेफ रहोगी, सुरक्षित रहोगी इसलिए, वरना ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना इस बंधन में बंद कर रहना चाहता हूँ। तुम भले ही कुछ भी कर लो पर तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा और ना तुम मेरे जब जीवन में जगह बना पाओगी, और मेरे दिल में तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे साथ कठोर इसलिए नहीं बन पाता हूँ। जिस दिन तुम मेरा असली रूप देख लोगी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तो ऐसा मत करो और सामान्य तरीके से रहो। अगर तुम्हें पढ़ाई करना है, कॉलेज जाना है तो तुम जा सकती हो, कुछ काम करना है तो कर सकती हो, या घर पर ही रहना है
तो चुपचाप रहो, मुझे या मेरे जीवन से जुड़ी किसी भी चीजों से कोई वास्ता नहीं रखो। कान खोलकर सुन लिया? और तुम भी यह सब कर रही हो ना? इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं होने वाला। बोलते हुए वह अदरका की कलाई इतनी जोर से पकड़ लिया था कि वह दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखा, तुम लड़कियों की यही नौटंकी है, एक बार जरा जोर से क्या बात कर लो, कुछ कह दो तो आंख से आंसू टपकने लगे। बीवी वाली नौटंकी शुरू कर दी, लेकिन मुझ पर इस सब का कोई असर नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी यह मगरमच्छ के आंसू से वह रोते हुए बोल पड़ी। यह मगरमच्छ के आंसू नहीं है, सच के आंसू है। दर्द हो रहा है मुझे, पर मैंने तो कुछ किया नहीं। कलाई कितने जोर से पकड़े हो, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है टूट जाएगी। अनुभव ने झट से उसकी लाई छोड़ दी। वह इतनी लाल हो चुकी थी कि लग रहा था मानो उसमें से अब खून निकल आएगा, तब निकल आएगा। वह आंसू भरी आंखों से देखने लगी और सहला हुए फूंक मारने लगी। अनुभव झट से मुड़ा ऑइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन तब तक अदरका मग लेकर नीचे किचन में आ गई थी। अनुभव अपना सर पकड़ लिया। क्यों कर रही हो ऐसा? कुछ असर नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। पता नहीं क्यों मुझे परेशान करने के साथ साथ खुद भी परेशान हो रही हो। बेवजह मेरी करब बातें सुन रही है, बोलकर वह रेडी होने लगा। अदरका झटपट रसोई में जाकर सूजी का हलवा बनाने लगे तो अनुभव ने अनुमान लगा लिया, हो ना हो नाश्ता पक्का यही बना रही होगी और यही लेकर आएगी। इसलिए वह बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से निकल गया। अदरका को इसकी खबर नहीं लगी और वह हलवा बनाकर भगवान को चढ़ाया। फिर एक प्लेट में लेकर वह बेडरूम में आया तो अनुभव नहीं को नहीं देखा, तो चुपचाप हलवे की कटोरी लेकर वापस रसोई में आ गई। तभी एक नौकर ने आकर कहा, मेम साहब आपके अंकल आए हैं, अपना नाम अभय बता रहे हैं, अंकल जल्दी भेजो उन्हें। अभय अंकल अंदर आए तो अदरका ने उनके पैर छू लिए। जुग जुग जीते रहो बिटिया, बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे आज पग फेरे का रस्म है तो मैं उसके लिए आया हूँ, लेकिन अनुभव कहाँ गया? कहीं बाहर गया क्या? दिख नहीं रहा है। यह तो मुझे नहीं बता तो ठीक है, फोन करके पूछो। नहीं, मेरे पास फोन नहीं है, अब तक फोन नहीं दिया तुम्हें। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। फिर कॉल किया तो उसने बोला कि मैं बाहर निकल गया हूँ, शाम को शाम हो जाएगी, आते आते फिर घर पर आकर बात करते हैं, आप वहीं रुकिए। तब अदरका और अभय जी दोनों मिलकर बातें करने लगे। इधर खनक के कॉलेज में आज फ्रेशर की पार्टी थी और ब्लैक कलर की सवाली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ हल्के मेकअप में खनक बहुत प्यारी लग रही थी। जब वह कॉलेज पहुंची तो सबकी नज़र उसी पर ठहर गई। उसकी फ्रेंड माही ने आकर कहा, क्या सेक्सी लग रही हो यार, देखना कितनों के ऊपर बिजलियां गिर जाएगी। फिर वह जाने, अगर बिजली गिरेगी तो वह मरेगा, अब इसमें मेरा क्या दोष आए? हाय, मतलब मैडम सोच कर आई है बिजलियां गिराने की, बोलकर सभी ठहाके लगाने लगे। तभी उसके से एक क्लास सीनियर लड़का वैभव ने तुरंत आगे बढ़कर डांस करने के लिए ऑफर किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि उसका अलग ग्रुप है और प्रैक्टिस कर लिया है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, पर कुछ बोला नहीं। कुछ देर में डांस शुरू हो गया, सब अपने अपने जोरे के साथ डांस करने लगे। अब खनक की बारी थी तो अपने पार्टनर मनमय के साथ स्टेज पर आया। पीछे से गाने बजा, एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींद देरे, और खंकी पायल मस्ती में तो कंगन खंके रे हमामा हमामा हम्मा। पीछे से सभी तालियां सीट और टिंग करने लगे। वही चीफ गेस्ट बनकर बैठा अनुज उठ खड़ हुआ। उसकी आंखों को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि स्टेज पर डांस कर रही वह लड़की है जो उसे कल मार्केट में मिली थी। आगे क्या होगा दोस्तों, जाने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।